मेरे चैम्बर में लाइट ही नहीं है सुबह से, और ये कल भी ऐसी पोजीशन थी और आज भी ये पोजीशन है और कई दिनों से बराबर चल रही। आज सुबह से हमारे यहाँ लाइट नहीं है और सुबह से सभी लोग बहुत परेशान हैं। सारे इन्वर्टर सबके डाउन हो चुके हैं और इसके कारण हमारे यहाँ पानी की समस्या भी हो रही है। तो बाबा कैसी परेशानी हो रही है लाइट की, कैसे लाइट जा रही है बार बार? लाइट कोई मेरे हाथ में थोड़ी है भैया, ये तो जो सरकार के। आदाब, नमस्कार। द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। मेरे चेहरे पर इस वक्त आप पसीने की बूंदें साफ देख रहे होंगे। मेरा ये हाल थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, लेकिन जो कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, जो घरों के अंदर हैं या सड़कों पर हैं, उनका हाल इससे काफ़ी ख़राब है। शरीर पसीने से तरबतर हैं और गर्मी इस वक्त शिद्दत की हो रही है। 36 डिग्री तापमान है यूपी के ज़िला बरेली में। स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कुछ इलाकों में सुबह 7 बजे से तो कुछ में सुबह 11 बजे से लाइट नहीं है। ये लाइट रात में भी नहीं आएगी, रात में ब्लैक आउट रहेगा। सिविल लाइन्स जो 5 इलाका है बरेली का, जो स्मार्ट सिटी, जहाँ स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, जहाँ बड़ी कॉलोनियाँ हैं, अधिकारियों के बंगले हैं और भी बहुत से ऐसे भवन हैं जो जिनमें सरकारी दफ्तर और गैर सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। सभी जगह जनरेटर की आवाज़ सुनाई दे रही है और बहुत सी जगह जनरेटर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सुबह से चल रहे थे। कॉलोनी में हमने कुछ लोगों से बात की है, महिलाओं से बात की है, वो बहुत गुस्से में है इस तरह से लाइट जाने पर। उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है हमें, वो आपको सुनवाएंगे। हमने इस मामले को लेकर अधिकारियों से भी बात की है। चीफ इंजीनियर राजेश शर्मा ने क्या कहा है वो भी सुनिएगा। लेकिन जिस तरह के इस वक्त बरेली में हालात हैं, लोग बहुत गुस्से में हैं। वजह यह है गुस्से की कि लाइट 2 दिन तक नहीं रहेगी। आज 1 दिन हो चुका है और कल भी बिजली विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि लाइट नहीं आएगी। सीबीगंज पावर हाउस में जो बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है वो खराब हो गया था। 15 दिन से बिजली काट कर दी जा रही थी। अब नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, उसकी वजह से बिजली गायब है। शटडाउन लेकर ट्रांसमिशन विभाग काम कर रहा है। इसी वजह से तमाम क्षेत्रों में सिविल लाइन्स, पुराना शहर, किला, सुभाष नगर और इस तरह जो शहर से सटे हुए इलाके हैं वहाँ भी लाइट नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि कॉलोनियों में किस तरह का हाल है और अधिकारियों ने इस पर क्या कहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल लाइंस की नियाजी कॉलोनी में। आपको बता दें, बरेली की बात की जाए तो यहाँ पिछले कुछ दिनों से बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो बत्ती गुल, ऊपर से मौसम में गर्मी, तो आप सोच सकते हैं लोगों का क्या हाल हो रहा है। तो इसी बीच हम इस कॉलोनी में आए हैं, यहाँ पे कॉलोनी वाले लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लाइट ना आने की वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और ये कब से समस्या वो लोग झेल रहे हैं। जी आप बताइए, मतलब क्या रुख है लाइट का आजकल? देखिए 2017 तक तो लाइट सही आई थी, उसके बाद में फ्लक्चुएशन शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है और अब कुछ दिनों से, 2 महीने से तो मैं बराबर कंटिन्यूसली ये देख रही हूँ कि कब लाइट चली जाती है, ये नहीं पता लगता कि कब लाइट है और कब गई। और अभी मैं कोर्ट से आ रही चैम्बर में, मेरे चैम्बर में लाइट ही नहीं है सुबह से, और ये कल भी ऐसी पोजीशन थी और आज भी ये पोजीशन है और कई दिनों से बराबर चल रही। कुछ देर के लिए आई फिर चली गई, कुछ देर के लिए आई। आज सुबह से तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं आई है और इतना ज़्यादा परेशान है कि काम ही नहीं कर सकते। बिना लाइट के काम कैसे करें? अगर इन्वर्टर फेल हो जाता है, इन्वर्टर भी फेल हो जाता है जब लाइट नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में लाइट का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगी जी ने तो बड़ा वायदा किया था कि भाई लाइट आएगी, लेकिन अब लाइट का क्या हो गया? जो कि 1912 पे भी मैंने अभी फ़ोन किया, 1912 लखनऊ में फ़ोन करने के बावजूद भी वहाँ भी कोई रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। तो इसलिए लाइट आना तो बहुत ज़रूरी है। दफ्तर वगैरह में भी काम चौपट है, लाइट ना आने की समस्या है बिल्कुल। और ऊपर से गर्मी का मौसम भी बहुत हो रहा है। गर्मी का मौसम तो है ही है, नो डाउट कि गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम के अलावा लाइट ना होना, अब यानी ये कि आप वर्किंग कैपेसिटी वाला वर्किंग कैसे करें? विदाउट लाइट तो कर ही नहीं सकता। क्या परेशानी आ रही है लाइट जाने की वजह से? पहले बहुत ज़्यादा आती थी, हम लोग को कभी लाइट जाती नहीं थी, पर हफ्ते 10 दिन से थोड़ा सा ये हुआ है, 15 दिन से कि लाइट चली जाती है और फिर फॉल्ट क्या लगता है, कभी कोई फॉल्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, आ जाती है फिर जाती है फिर आती है, कभी कम वोल्टेज कभी ज़्यादा वोल्टेज, ऐसे ही रहता है। चलिए और भी लोग हैं यहाँ से जानते हैं। इसी के साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो बरेली में जाती हुई बिजली की समस्या से बहुत परेशान हैं। आइए इन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि किस तरह की परेशानियां हो रही हैं और लाइट कैसे इन लोगों को परेशाान कर रही है। आज सुबह से हमारे यहाँ लाइट नहीं है और सुबह से सभी लोग बहुत परेशान हैं। सारे इन्वर्टर सबके डाउन हो चुके हैं और इसके कारण हमारे यहाँ पानी की समस्या भी हो रही है। तो जो मतलब लाइट इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, इसके लिए कंप्लेन करी, कोई कंप्लेन के लिए फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और इसकी जानकारी हम लोग नहीं मिल पा रही लाइट क्यों नहीं आ रही है सुबह से। अच्छा, किस किस तरह की परेशानियां हो रही हैं आंटी लाइट जाने से? बहुत परेशानी है। आती 10 मिनट के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए गायब हो जाती है। इन्वर्टर में पानी पे वो बिल्कुल नहीं है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता होगा इतनी। इन्वर्टर नहीं चल रहा है और पानी की इतनी दिक्कत है कि पानी ही नहीं आता है पूरा दिन। प्रेशर
बिना मोटर खोले पानी नहीं आएगा। कब से इस तरह की परेशानियां? 6-7 महीने से ज़्यादा ही हो गया। 6-7 महीने से इस तरह की परेशानी हो रही है। पानी की भी बहुत दिक्कत है पानी की यहाँ पे, तो बिना मोटर खोले पानी आता ही नहीं है। तो कोई किसी ने शिकायत करने की कोशिश करी? कई बार करी है, लेकिन आज तो सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रहा है कोई। मतलब फोन बंद करके सो जाते हैं, फोन भी नहीं उठाया जाता, सुनवाई भी नहीं होती है। अभी भी मिला रहे हैं, बहुत देर से मिला रहे हैं, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहे। सुबह 8-9 बजे की यहाँ लाइट गई हुई है, अभी तक किसी तरह की कोई भी समाधान नहीं हुआ है। कोई समाधान नहीं हुआ और बच्चों की पढ़ाई तक यहाँ पे लॉस हो रही है। समझ लीजिए लाइट नहीं आती, इन्वर्टर काम नहीं करता, बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं, किस तरह पढ़ाई करें। पानी की प्रॉब्लम हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पढ़ भी नहीं पा रहे हैं बच्चे, एक तो लाइट नहीं, ऊपर से इतनी गर्मी में पढ़ाई बच्चों का कितना लॉस हो रहा है ये भी समझ में नहीं आता है। कॉल कर करके थक जाओ, कुछ ना कॉल का कोई रिप्लाई नहीं, और उठती नहीं है कॉल। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, देखिए यहाँ पे आप जरा फोकस करिए। यहाँ पे असल में गिफ्ट प्रिंटिंग का काम चलता है, तो इनका पूरा काम ठप हुआ है लाइट ना जाने की वजह से। आप देख सकते हो इतनी गर्मी में ये लोग काम कर रहे थे, अभी हमारे आने के बाद ये लोग उठे हैं। इतनी गर्मी में ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और पूरा काम बंद है, कस्टमर के लगातार फोन आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जो ये काम वाम सारा देखते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, वो अच्छे से समझाएंगे कि असल में क्या परेशानी हो रही है। बताइए, बिजली जाने से आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है? प्रॉब्लम्स तो मैम बहुत सारे हैं। आप देखो कमर्शियल मीटर भी लगा हुआ है मेरे पास में, सारी चीज़ें। ये कंप्लेंट ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे जितनी भी कॉल कर लो नंबर बिजी जाता है। सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं इसमें। अब उनको कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार आप नंबर को क्लैरिफाई कर लीजिए। और ये नंबर मेरे को किसी ऑफिसर ने दिया हुआ था, बट स्टिल वो अभी भी वर्किंग में नहीं है। कंप्लेन करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है, और ये चीज़ बहुत होती रहती है। अब मैं कस्टमर को आंसर किस लेवल पर करूँ? यही चीज़ थोड़ी ना बोलते रहेंगे लाइट नहीं आ रही है, बैकअप कितना रख लो, इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, कुछ मशीन ऐसी जनरेटर से नहीं चल पाती, तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है चीज़। तो उसका सोल्यूशन क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ दिखाइए कैसे क्या है। सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। कब से प्रॉब्लम हो रही है आपको? प्रॉब्लम्स तो हमेशा सारी टाइम से ही। अब समझ लीजिए, जब इस एरिया में अगर लाइट नहीं आ पा रही है तो कैसे मैनेज किया जाए? कोई बेकार एरिया हो, छोटी जगह हो, कुछ जैसे झोपड़पट्टी टाइप हो, गाँव हो, तो समझ में भी आती है प्रॉब्लम है जब सारी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, तो ऐसे हालात को देख के ऐसी फीलिंग नहीं आती कि लग रहा है गाँव में ही रह रहे हैं? आप देखो ना, सिविल लाइन्स एरिया में ये हालत है तो कहाँ पर जाएगा फिर इंसान? कहाँ रहेगा, क्या करेगा? काम नहीं हो पा रहा तो कैसे रहे उस चीज़ को? अब आप देखिए, बड़े बुजुर्ग भी इस समस्या से काफी परेशान है। तो बाबा, कैसी परेशानी हो रही है लाइट की? कैसे लाइट जा रही है बार बार? लाइट कोई मेरे हाथ में थोड़ी है भैया, ये तो जो सरकार के हाथ में है। तो आपको परेशानी क्या हो रही है बाबा? परेशानी बगैर लाइट के यहाँ सारे काम बंद हैं आजकल, सारी प्रॉब्लम ही है सब। आपको क्या क्या परेशानी हो रही है बाबा? अरे हमें तो सभी परेशानी हो रही है, समझे? अच्छा, हाँ। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? ना कुछ नहीं कहना चाहेंगे सरकार से, जो कोई सरकार के हाथ में थोड़ी है। किसके हाथ? जो तो यहाँ की मशीनरी के हाथ में है। अच्छा, वो क्या कर रही है? वो काम सही नहीं कर रही है। अच्छा, जो मशीनरी यहाँ की है। सुनवाई भी नहीं की जा रही है। अरे वो बात आ तो गई इसी में, सरकारी मशीनरी की गलती है। तो आप देख सकते हैं, अब छोटे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है यहाँ पे, बड़े बुजुर्ग से लेके हर इंसान यहाँ पे परेशान है। बच्चों की परेशानी हो पा रही है, लोगों का बिजनेस ठप है, और लोगों को शहर में रहते हुए भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो गांव में रह रहे हैं। हालांकि 1 साल के बाद बरेली मेट्रो सिटी में भी आ जाएगा, उसके बाद भी इस तरह की समस्या होती है। तो इस बात में क्या कहा जाए? कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। नंबर डायल किया जाता है, ऑफिसर्स नंबर नहीं उठाते, परेशानी सुनते नहीं है। देखिए, सुबह से ही गुमराह किया जा रहा है। कब से आप शिकायत? मैंने अभी कॉल करा था तो बोला था 4 बजे लाइट आ जाएगी, एंड राइट नाउ टाइम इज लाइक 4:20, 20 मिनट हो चुके हैं और एक्स्ट्रा भी अभी भी नहीं आई है। सुबह से आप ट्राई कर रहे थे? 8 बजे से ट्राई कर रहे हैं सुबह। सोचिए, 8 बजे से ट्राई किया जा रहा है, अभी तक किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। पूरी कॉलोनी यहाँ पे परेशान है, किस पानी की समस्या से परेशान है, कोई बिजली की समस्या से परेशान है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इतनी डेवलप सिटी में भी ये हाल है। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा सरकार इन लोग की बात सुनती है या नहीं, या अभी भी ऑफिसर बैठ के मनमानी करते रहेंगे, वो तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। मेघा गंगवार, कैमरामैन अभिषेक के साथ, द लीडर हिंदी। बरेली में पिछले काफ़ी समय से लाइट की समस्या बनी हुई है। क्या पूरा मामला है, किस वजह से ये समस्या हो रही है जिससे कि कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ बिजली विभाग, विद्युत विभाग के मुख्य अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कब तक इन सब चीज़ों से, हालातों पर काबू पाया जा सके। मैं राजीव कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता के पद पर तैनात हुआ हूँ बरेली में। और अभी पिछले 1 सप्ताह से मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया हुआ है। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, मुख्यतः तो वर्तमान में सीवीगंज जो सब स्टेशन है ट्रांसमिशन का, वहाँ पे एक 63 MVA ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज हुआ है, और उसकी वजह से काफ़ी बड़ा क्षेत्र प्रभावित है। और
और हमने अपने उपभोक्ताओं से भी जो है रिक्वेस्ट की कि थोड़ा धैर्य रखें इस पे। पूरा दिन रात जो है ट्रांसमिशन विंग काम कर रहा है और संभावना है कि कल शाम तक जो है ये काम पूरा होके और उसको ऊर्जित कर दिया जाएगा और उसके ऊर्जीकरण के बाद जो प्रभावित क्षेत्र है उसको पूर्ववत विद्युत आपूर्ति जो है प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि अभी वर्तमान में तो कटौती करके दी जा रही है क्योंकि 63 MVA काफ़ी बड़ी कैपेसिटी होती है और उसके आउटिंग की वजह से काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है प्रभावित है। और बाकी समस्याओं के लिए जहाँ पे भी हमारी इम्प्रूवमेंट करना है तो हमारे विभाग में बिजनेस प्लान और ये आपके रिवैम्प प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें प्रस्तावित हैं, जिसमें कि आपके नए कुछ सब स्टेशंस भी हैं। बाकी जो आपकी जो जर्जर व्यवस्था है कहीं भी तो उसको इम्प्रूवमेंट करने का भी प्लान है। तो जैसे ही अनुमोदित होगा उस पर भी काम स्टार्ट किया जाएगा। और बरेली क्षेत्र का पूरा प्रयास है कि अपने उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत आपूर्ति प्रदान करें और पूरी टीम जो है इसी के लिए प्रयासरत है और सदैव प्रयासरत रहेगी।